लड़नी पड़ेगी, खुद आगे आना होगा। और उसी के लिए आम आदमी पार्टी बनी है कि भाइयों अपने दीपक आप बनो। जैसे कहते हैं ना, बिना बने स्वर्ग नहीं दिखता, ऐसे ही राजनीति में आए बिना, झाड़ू उठाए बिना राजनीति की जो गंदगी है उसको साफ नहीं कर सकते। इसलिए झाड़ू उठाओ, राजनीति में आओ, नया नेतृत्व करो। और हरियाणा में ये 90 के 90 जो विधानसभा में लोग बैठे हैं इनको बदल दो, 10 के 10 लोकसभा में बदल दो। आज पांचवें दिन सिरसा से शुरू हुई यात्रा। सिरसा, एलनाबाद, रानिया, डबवाली, कालावाली, उसके बाद भाइयों रतिया, फतेहाबाद, पूना, टोहाना, नरवाना होते हुए आपके बीच में ये यात्रा पहुंची है 5वें दिन। और करीबन 500 किलोमीटर आज हम कवर करके आपके बीच में आए हैं। मैं उकलाना के सभी व्यापारी दुकानदार साथियों का, उकलाना की जनता का, मेरी माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, प्यारे प्यारे बच्चों का, हमारे सभी नेताओं का जो लोकसभा सिरसा से यहाँ पहुंचे साथ साथ यात्रा के, और अभी हमारे हिसार की पूरी लीडरशिप का, हिसार के हमारे सभी नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारे बहुत ही जुझारू साथी ये अरविंद केजरीवाल जी के संदेश को लेकर के इनकलाबी जो बदलाव यात्रा है, जो व्यवस्था परिवर्तन करने की यात्रा है, जो किसान मजदूर गरीब आदमी को उसके अधिकार दिलाने की यात्रा है, उस यात्रा में आप सारे साथी यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और साथियों इसी तरीके से अगले और 5 दिन आज ये यात्रा यहाँ से बरवाला जाएगी। बरवाला में शाम को खेतड़ में रागनी का प्रोग्राम होगा और उसके बाद 5 दिन और ये यात्रा चलेगी भिवानी तक। तो सभी साथियों ने यही जोश बना करके रखना है। और जो परिवर्तन पूरा देश चाहता है, व्यवस्था में परिवर्तन चाहता है या नहीं चाहता, बताओ साथियों। राज बदलना चाहता है या नहीं चाहता? अरे मगरमच्छ बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को मारना चाहता है कि नहीं चाहता? हरियाणा को जलाने और बांटने वालों को निस्तनाबूद करना चाहता है कि नहीं चाहता? अरे हरियाणा के नौजवानों को रोजगार देना हमारा अधिकार है या नहीं है? और इसीलिए किसान मजदूर की लड़ाई लड़ना हमारा अधिकार है या नहीं है? अरे कर्मचारी को पुरानी पेंशन बहाल करके उनको अधिकार देना हमारा ध्येय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो भाइयों फिर बदलाव यात्रा और है क्या? अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में यही तो बदलाव यात्रा है कि जो हरियाणा और देश के 140 करोड़ लोगों को पिछले 75-76 वर्षों में नहीं मिला, वो आने वाले हमने 2024 के बाद जो राज बनेगा, जो व्यवस्था बदलेगी, उसमें वो करके दिखाना है। आज भी हम देखते हैं छोटे छोटे हमारे इतने सुंदर शहर हैं, लेकिन इसके अंदर
स्मार्ट सिटी तो छोड़ दो, ये हमारे सिटी जो छोटे छोटे कस्बे थे इन्हीं को स्मार्ट ये सरकार नहीं बना पाई। आज जगह जगह निर्माण से होकर के आए हैं, वहां पर 23 पार्षद है, 23 नगर परिषद में, 23 में से 10 धरने पे बैठे हैं। किस बात को लेकर के कि भ्रष्टाचार है। ऐसी कोई जगह मुझे बता दो हरियाणा के अंदर। उधर कानपुर में हम जब हम यूथ की राजनीति करते थे, पूरे देश में घूमते थे, तो कानपुर में आपने सुने होंगे ठग्गू के लड्डू। महेश जी आपने तो सुने होंगे, पत्रकार हो आप तो हंस रहे हैं। तो ऐसे ही ठग्गू के लड्डू जो है अभी हरियाणा में और देश में बांट रहे हैं लोग। और ठग्गू के लड्डू के दुकान के बाहर जैसे रतन पकोड़े वाला है, ऐसे ही जो है ठग्गू के दुकान के बाहर लिखा हुआ है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ठग्गू के लड्डू। तो भाइयों वैसे ही ये ठगने में लगी हुई है ये लुच्ची सरकार, ये जो है भ्रष्ट सरकार। इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करो, क्योंकि संसद और विधानसभा में जो लोग गए हुए हैं वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो तो नूरा कुश्ती करते हैं, एक दूसरे से साठ गांठ करके, और वहां पर शेर और शायरी में ही समय बिता देते हैं। सुने होंगे शेर, आज के अखबार में भी आए होंगे और आज वीडियो भी देखी होगी। शेर और शायरी में समाप्त करके और खाना खा के 2 दिन में ये सत्र खत्म हो जाएगा। लोकसभा की अगर बात करो तो 70 सांसद बर्खास्त कर दिए। पहली बात तो सांसद लड़ने वाले पहुंचते ही नहीं, हमारे जैसे गलती से पहुंच जाते हैं तो उसके बाद कहते हैं भाई ये लड़ने भिड़ने वाला है, ये साठ गांठ नहीं करता, इसके खिलाफ षड्यंत्र कर दो। और जो अगर थोड़े बहुत फिर भी लड़ ले तो फिर उसके बाद क्या होता है, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। आजाद हिंदुस्तान में कभी एक बार 100 सांसद इस तरीके से बर्खास्त नहीं होंगे। और जो लड़ता है उसके पास ईडी के सम्मन भेज देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के पास ईडी के सम्मन भेज दिए और लोगों को, अरे भाई तुम ये कहते थे उस समय तो आम आदमी पार्टी का नाम भी नहीं था। 2013 से पहले जिनका नाम ले लेके आपने वोट मांगी थी कि ये भ्रष्ट हम इनको जेलों में डालेंगे, इन्होंने लाखों करोड़ के घोटाले करे, भ्रष्टाचारी मगरमच्छ है, आज वो मगरमच्छ और तगड़े हो गए। जो 1 लाख करोड़ रुपए का मगरमच्छ था, जमीनों के भाव बढ़ गए, वो 3 लाख करोड़ का मगरमच्छ हो गया। जो 10,000 करोड़ का मगरमच्छ था वो 20,000 करोड़ का, 30,000 करोड़ का मगरमच्छ हो गया। तो इसलिए अब जनता को खुद जागना होगा, खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी, खुद आगे आना होगा। और उसी के लिए आम आदमी पार्टी बनी है कि भाइयों अपने दीपक आप बनो। जैसे कहते हैं ना बिना बने स्वर्ग नहीं दिखता, ऐसे ही राजनीति में आए बिना, झाड़ू उठाए बिना राजनीति की जो गंदगी है उसको साफ नहीं कर सकते। इसलिए झाड़ू उठाओ, राजनीति में आओ, नया नेतृत्व करो। और हरियाणा में ये 90 के 90 जो विधानसभा में लोग बैठे हैं इनको बदल दो, 10 के 10 लोकसभा में बदल दो, तब मैं समझता हूं कि आपका भला होगा और ये देश पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। हरियाणा पूरे दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन कर पाएगा। आज उसी के लिए आपके बीच में हम अपील करने के लिए आए हैं कि साथ दो और आने वाले जनवरी माह के अंदर, यहीं से ज्यादा दूर नहीं है, जींद कितनी दूर है, लवाई है ना, अरे दूर भी होता तो आप तो जो है जाकर के पता नहीं 7 समुद्र पार भी वो भी आक्रमण कर सकते हैं। तो जींद तो नजदीक है, जींद आपने नजदीक जाना है। और जनवरी में महारैली होगी, अरविंद केजरीवाल जी आएंगे। जो दिल्ली का मॉडल है और देश का मॉडल बनाने के लिए हम इस हरियाणा से उनको कहेंगे। अभी वो पंजाब में गए, एक ही दिन में 1125 करोड़ रुपए के सौगात देकर के आए। उस दिन उन्होंने कहा कि पंजाब वालों 13 की 13 सीटें दे दो। और भाई हम तो बिना मांगे ही, क्योंकि हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल है, इसलिए हम तो बिना मांगे ही उनको कह रहे हैं कि 10 की 10 लोकसभा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की। बोलो है क्या नहीं है? अरे भाई बचाई कोई नहीं यार तो नेतृत्व करने वाला। इसलिए 10 की 10 ये और 90 की 90 देने के लिए तैयार हो जाओ। इतनी ठाठी रैली कर देना, क्योंकि जींद जो है, कहते हैं जींद राजनीतिक करवट जब लेता है तो सत्ता बदल देता है। तो आर पार की इस लड़ाई में जींद की रैली ढांढा साहब आपने एक रोड शो करवाया था, जींद वालों ने मिलकर के, ये हमारे हिसार वालों ने सबने मिलकर के करवाया था। अरे भाई सिरसा वाला का तो नंबर ही नहीं लगने दे रही है अभी। फिर जींद, फिर जींद, फिर जींद, फिर हिसार।
आने वाले समय में हम भी अरविंद जी को ये कह रहे हैं कि ये बाकी जिलों में भी चलो, हिसार चलो, सिरसा चलो, फरीदाबाद चलो, वहाँ अम्बाड़ा, कालका, इधर सारे इलाके में चलो, चारों दिशाओं से जो इस बार घेराबंदी कर दी आम आदमी पार्टी ने, कर दिया नहीं कर दी, जो घेराबंदी कर दी है उसका भी असर देखो कि कैसे जो है पूरा हरियाणा आज आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है। तो साथियों, जो ये कहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं, ये कौन है भाई? भाई जी ये रथ लेके, झंडा लेके, ये कौन है? ये आदमी नहीं है, ये इनकी मां ने नहीं पैदा करे हैं। और ये विधानसभा नहीं जा सकते हैं, ये लोकसभा में नहीं जा सकते हैं। जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं भाइयों? जा सकते हैं तो फिर तैयार हो जाओ। इस बार भाई फाटक जो संसद है, विधानसभाएं हैं, उनके फाटक को 6 लेयर की सिक्योरिटी फेल होनी। अब थारी बारी है, बढ़ जाओ पार्लियामेंट में और भाई विधानसभाओं में, और भाई आम आदमी का खूंटा काट दो, राज स्थापित कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सबको राम राम।